नमस्कार। तो आज मिलकर यूपी बोर्ड कक्षा 10 के विज्ञान मॉडल पेपर को समझते हैं। देखते हैं कि इसे कैसे क्रैक किया जाए और इसमें पूरे नंबर कैसे लाए जाएं। तो चुनौती तो बिल्कुल साफ है। 70 नंबर, 3 घंटे का समय और एक बहुत बड़ा सिलेबस। सवाल ये है कि आखिर शुरुआत करें तो करें कहाँ से। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है ना, यही इसे हल करने का पूरा रास्ता दिखाता है। चलिए तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले पूरे पेपर के स्ट्रक्चर को, इसके ब्लूप्रिंट को ही समझ लेते हैं। देखिए, पेपर को 2 मेन हिस्सों में बांटा गया है। एक है 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव सेक्शन अ, जहां बहुत तेजी से स्कोर किया जा सकता है, और दूसरा है 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव सेक्शन ब, जहां सब्जेक्ट की गहरी समझ काम आती है। तो शुरुआत करते हैं खंड अ से। देखते हैं कि इन सवालों से फटाफट और पक्के नंबर कैसे निकाले जा सकते हैं। ये देखिए, फिजिक्स का एक क्लासिक सवाल जो पेपर में अक्सर दिखता है। पहली नज़र में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका जवाब सिर्फ एक छोटे से फॉर्मूले में छिपा है। फॉर्मूला जो याद रखना है वो है पावर बराबर होता है वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि बल्ब का जो रेजिस्टेंस है यानी कि आर, वो तो बदलता नहीं है। तो क्योंकि सिर्फ वोल्टेज आधा हो रहा है, हम नई पावर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और सही जवाब है 25 वॉट। देखा, फॉर्मूला पहचाना, उसे जल्दी से सॉल्व किया और बस अगले सवाल पर बढ़ गए। यही तो है सेक्शन ए की सही स्ट्रैटेजी। अच्छा, अब एक और तरह का सवाल देखते हैं। ये जीव विज्ञान से है। सवाल है मायोपिया के बारे में, जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसमें होता क्या है? पास की चीजें तो एकदम साफ दिखती हैं, लेकिन दूर की नहीं। ये सवाल बस बेसिक कॉन्सेप्ट को परखता है। तो अब बारी है खंड ब की, और यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल जाएगी। यहाँ हम छोटे छोटे फैक्ट्स से आगे बढ़कर डिटेल में और ज्यादा नंबर वाले जवाब कैसे तैयार करें, इस पर फोकस करेंगे। एक बड़ा 5 नंबर का सवाल अब सिर्फ फोटोसिंथेसिस पर आता है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को कुछ आसान और याद रखने लायक हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। देखिए, सब कुछ इस बेसिक केमिकल इक्वेशन से शुरू होता है। ये केमिस्ट्री का वो जादू है जिससे पौधे सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना खाना यानी ग्लूकोज बनाते हैं। अब कमाल की बात यह है कि इतनी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया इन 3 साफ सुथरे स्टेप्स में सिमट जाती है। एक लंबे जवाब के लिए ये पॉइंट्स एकदम परफेक्ट हैं। इन्हें याद रखना भी आसान है और समझाना भी। और यहीं पर सबसे बड़ी बात समझ में आती है। खंड अ की जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, असल में वही खंड ब के बड़े सवालों की नींव रखते हैं। ये कनेक्शन कितना साफ है ना? बाईं तरफ का ये जो सिंपल सा नियम है कि सेम साइज की इमेज के लिए ऑब्जेक्ट को 2f पर रखना होता है, इसे जानना ही दाईं तरफ की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप है। ठीक इसी तरह मिश्र धातुओं यानी अलॉयज के बेसिक कंपोनेंट्स को जानना उन डिस्क्रिप्टिव सवालों का जवाब देने में मदद करता है, जिनमें डेटा को इस तरह टेबल में साफ साफ दिखाना होता है। तो चलिए अब उन मेन स्किल्स को पहचान कर अपनी विनिंग स्ट्रैटेजी को समराइज करते हैं, जिन्हें टेस्ट करने के लिए ही ये पूरा पेपर डिजाइन किया गया है। तो मतलब साफ है, सफलता सिर्फ रटने से नहीं मिलेगी। ये इस बात पर निर्भर करती है कि फॉर्मूले कैसे लागू किए जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स को कितनी अच्छी तरह समझाया जाता है, डायग्राम कितने साफ बनते हैं और केमिकल रिएक्शंस की समझ कितनी गहरी है। एग्जाम को अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं रह जाता, बल्कि ये पढ़ाई करने और तैयारी को सही दिशा देने वाला एक रोड मैप बन जाता है। इस स्ट्रक्चर पर महारत हासिल करने का मतलब सिर्फ 70 नंबर की तैयारी करना नहीं है, बल्कि ये विज्ञान की दुनिया में भविष्य की खोजों के लिए एक मजबूत नींव बनाने जैसा है।